तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर सुपर कमांडो ध्रुव किले की स्टोरी लेके आया हूँ। ये ब्लैक कैट का पार्ट 2 है, रोबो का प्रतिशोध। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ब्लैक कैट में हमने पढ़ा एक अज्ञात व्यक्ति ने मांडा बस स्टॉप पर AK-56 राइफल से गोलियां चलाई, 5 लोग मारे गए। उसी अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पुलिस ने नताशा के फ्लैट से AK-56 राइफल बरामद की, पर पुलिस नताशा को न पकड़ पाई। नताशा ने के ग्रैंड मास्टर रोबो के गैंग से संबंधित होने की सूचना ब्लैक कैट ने भी सुनी और वह आतंकवादी से हथियार छीनकर नताशा के पीछे लग गई। ध्रुव से हुए मुकाबले में उसे मुंह की खानी पड़ी, पर ध्रुव के घटनास्थल से हटते ही वह चंडिका को मात देकर भाग खड़ी हुई। ध्रुव नताशा के पीछे पुराने शहर जा पहुंचा, पर उसी अज्ञात व्यक्ति की सूचना पर पुलिस भी वहां जा पहुंची। ध्रुव ने उसे पकड़ना चाहा, पर उसके हाथ में सिर्फ ओवरकोट का फटा हुआ टुकड़ा लगा। नताशा पुलिस के लॉकअप में पहुंच गई और उसे छुड़ाने की मुहिम शुरू हुई, जिसमें ब्लैक कैट और प्लास्टो साथ थे। नताशा को ब्लैक कैट ने बेहोश कर दिया, पर प्लास्टो ध्रुव की चुंगल में फंस गया। ब्लैक कैट ने ध्रुव पर बम से हमला किया और ध्रुव को घायल करके प्लास्टो और ब्लैक कैट नताशा को लेकर भाग निकले। अब आगे जल्दी बताओ किधर जाना है। पुलिस फोर्स अब आती ही होगी, बस थोड़ी दूर और उन झाड़ियों के पार मेरा कॉप्टर प्लेन तैयार खड़ा है। पर अंधेरे में किसी को यह नहीं दिखा कि सड़क के बीचों बीच पेट्रोल से भरा एक घेरा बना हुआ है। एक जलती माचिस की तीली घेरे पर गिरी, हिस और लपटे लपलपा उठी। यह क्या? इस आग को पार करने की कोशिश मत करना प्लास्टो, वरना प्लास्टिक चाहे बुलेट प्रूफ हो, आग में गल जाती है। चंडिका, मुझे मालूम था कि तुम लोग इसी रास्ते से भागोगे क्योंकि मैंने झाड़ियों के पार खड़ा तुम्हारा कॉप्टर प्लेन देख लिया था। तुमने ध्रुव के साथ जो किया उसका बदला लेने को मेरे हाथ अभी मचल रहे हैं, पर 2 मिनट के अंदर स्पेशल पुलिस फोर्स यहाँ आकर तुमसे वह हिसाब चुका लेगी। ब्लैक कैट की आंखों में भय के बजाय क्रोध भड़क उठा। ये मुझे रोबो तक पहुंचने से रोकना चाहती है, पर ब्लैक कैट को अब यमराज भी नहीं रोक सकता। कमाल की छलांग थी। ये हवा में ही ब्लैक कैट ने कलाईबाजी खाई और उसका शरीर चंडिका के साथ साथ जमीन पर आ गिरा। लेकिन अगर ब्लैक कैट ने रोबो तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय कर रखा था तो चंडिका ने भी ध्रुव के हमलावरों को न भागने देने की कसम खाई थी। 2 क्रुद्ध शेरनियां आपस में लड़ रही थी। ढिसूम शक्ति और फुर्ती में दोनों ही एक दूसरे पर भारी थी। धाम, परंतु चंडिका का अनुभव ब्लैक कैट से कहीं ज़्यादा था। कुछ ही पलों की भीषण लड़ाई के बाद ब्लैक कैट का बदन चंडिका के बूटों के नीचे दबा था। तभी हवा से में दूर से आती पुलिस सायरनों की आवाज़ गूंजने लगी। चंडिका का ध्यान पल भर के लिए बटा और ब्लैक कैट के बैग में से एक बिल्ली उछलकर चंडिका की गर्दन पर आ चिपकी। कुछ पलों के लिए बिल्ली ने चंडिका को अंधा कर दिया और ब्लैक कैट ने यह मौका नहीं खोया। पुलिस सायरनों की आवाज़ और पास आ गई थी। ब्लैक कैट तेजी से अंधेरे में गुम हो गई। आग की गर्मी से झुलस रहा प्लास्टो यह देखकर बिलबिला उठा। ओफ, यह धोखेबाज ऐन मौके पर मेरा साथ छोड़ गई। और कुछ ही सेकंड बाद पुलिस ने प्लास्टो को घेर लिया था। हिलना मत, वरना इतनी गोलियां बदन में धंस जाएगी कि वजन दोगुना हो जाएगा। यह मूर्खता मत करना। गोलियां मुझ पर तो बेअसर रहेगी, पर इस लड़की का बदन इतना सख्त नहीं है। तुम 1 हो और हम 20। तुमको तो हम बगैर गोली चलाए कब्जे में ले सकते हैं। ओफ, क्या मेरी सारी मेहनत ऐसे मिट्टी में ही मिल जाएगी? तभी गोलियों की बौछार आसमान से लपकी। हर निशाना सधा हुआ था। ब्लैक कैट कॉप्टर प्लेन में ऊपर मंडरा रही थी। प्लास्टो, चैन पकड़ो। पुलिस ने कुछ एक्शन ले पाने से पहले ही कॉप्टर प्लेन नज़रों से ओझल हो चुका था। ध्रुव भी ब्लैक कैट को अपना काम पूरा करने से नहीं रोक पाया था। अपराधियों का काल आज अपने काल की तरफ बढ़ रहा था। अगले दिन के सारे अखबार एक ही सुर्खी में रंगे थे, ध्रुव बम विस्फोट में घायल। पर किसी को भी इस खबर पर यकीन नहीं हो रहा था। यह नहीं हो सकता, यह झूठ है, हमारा हीरो कभी मर नहीं सकता। रहम कर भाई गुरु, डॉक्टर दावा कर रहे थे और पूरा शहर दुआ। हे भगवान, ध्रुव भैया को अच्छा कर दो तो मैं झूठ बोलना छोड़ दूंगा। या अल्लाह, उस नेकी और इंसाफ के फरिश्ते की ज़िंदगी बख्श दे, बदले में मेरी जान ले ले। ओ जीसस, जब तक तुम ध्रुव को अच्छा नहीं करेगा तब तक हम कुछ नहीं खाएगा, पानी भी नहीं पिएगा। पर कुछ लोग उल्टी दुआ भी मांग रहे थे। ये मर जाए तो घी के दिए जलाऊंगा। बचने की उम्मीद ही नहीं है यार, वह गंभीर रूप से घायल है। अब इस शहर में हम बेखटके अपना शिकार कर सकते हैं। अब हमें रोकने वाला कोई नहीं बचा। खबर दूर दूर तक जा पहुंची थी। कमाल हो गया, यानी प्लास्टो का बताया हुआ एक एक शब्द सच था। सुपर कमांडो ध्रुव बम विस्फोट में गंभीर रूप से घायल। जो काम मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं कर पाया, वह तूने कर दिखाया। तूने ग्रैंड मास्टर रोबो का दिल जीत लिया ब्लैक कैट। आज से तू हमारी रोबो आर्मी की डिप्टी कमांडर है। यह मेरी खुशकिस्मती है रोबो बॉस, पर कमांडर कौन रहेगा? नताशा, मेरी बेटी नताशा।
नताशा आपकी बेटी है? हाँ, ध्रुव उसको फुसलाकर मुझसे दूर ले गया था। मैं इसको बहलाकर अपने पास ले आया क्योंकि मुझे अपनी आर्मी को पहले जैसी बड़ी बनाने के लिए नताशा जैसी अनुभवी कमांडर की ज़रूरत है। इसलिए पहले मैंने इसको अपराधी साबित कराया और फिर पुलिस के चुंगल से छुड़ाकर यहाँ तक ले आया। नताशा अगर सच जान गई तो फिर से आपके खिलाफ हो जाएगी। कभी नहीं, मेरे पास इसका भी इंतजाम है। यह कंप्यूटर चिप्स या ऑपरेशन द्वारा नताशा के दिमाग में फिट करने के बाद उसका दिमाग हमेशा मेरे कंट्रोल में रहेगा। मेरे हर आदमी के दिमाग में यह कंप्यूटर चिप्स फिट है जिसको मैं इस कंप्यूटर सिस्टम से कंट्रोल करता हूँ। वे मेरे खिलाफ बगावत करने की सोच भी नहीं सकते। वाह, कमाल का सिस्टम है। पर अगर यह कभी फेल हो गया तो मैं तबाह हो जाऊंगा। यह सिस्टम कभी ख़राब नहीं हो सकता। इसको सिर्फ एक ही आदमी फेल कर सकता था, इस कंप्यूटर सिस्टम को बनाने वाला। पर बेचारे की स्विमिंग पूल में डूबकर मौत हो गई। यानी इस कंप्यूटर चिप्स को मेरे दिमाग में भी लगाया जाएगा? नहीं नहीं, तुम अपनी वफादारी को पर्याप्त सबूत दे चुकी हो। और मैं तुमको एक सफल आतंकवादी बनने के गुर बताता हूँ। हिमालय की बर्फीली चट्टानों के गोद में बसा एक वीरान शहर। यहाँ पर कभी कोयले की खानें हुआ करती थी, पर खानों में आग लग जाने के कारण इस जगह को खाली कर दिया गया। इस चट्टानी सतह के नीचे कोयले की परत आज भी दहक रही है, इसलिए अब यहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मारती। संभल कर, चढ़ाई बहुत खतरनाक है। यहाँ पर आने की कोशिश या तो कोई पागल करेगा और या फिर रोबो जैसा खूंखार अपराधी। जी हाँ, यही है ग्रैंड मास्टर रोबो की मांद। और आज उस मांद के पहरे पर बैठा है प्लास्टो। हा 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 हा, क्या खबर है? मन करता है कि पढ़ता ही रहूं। सुपर कमांडो ध्रुव बम विस्फोट में घायल, हालत गंभीर, बचने की उम्मीद है। ध्रुव, तो तुम बच गए। ध्रुव को जान ऊपर वाले ने दी है और यह तभी जाएगा जब वह चाहेगा। यानी वह खबर झूठी है, मैंने छपवाई है ताकि तुम्हारा मालिक रोबो थोड़ी देर के लिए खुश तो हो ही ले। पर तुमको यहाँ का पता किसने बताया? तुमने प्लास्टो? मैंने? कब? जब तुमने पुराने शहर में मुझे कार की छत से गिराया था, तब मेरे हाथों में तुम्हारे ओवरकोट का टुकड़ा फट कर आ गया था। उस टुकड़े में जेब भी थी और जेब में कुछ कागज़ थे। उन्हीं में से एक कागज़ पर इस कोयला खान का नाम लिखा हुआ था। अब तुम मुझको यह बताओ कि नताशा कहाँ है? रोबो ने यह षड्यंत्र क्यों रचा था? यह मैं तुझको तब बताऊंगा जब मैं और तू नर्क में मिलेंगे। मेरा नर्क में जाने का कोई इरादा नहीं है प्लास्टो, धड़ाम, और न ही मेरा ताड़। चंडिका, तू भी अपना अधूरा काम पूरा करने आई हूँ प्लास्टो। चंडिका प्लास्टो की तरफ लपकी, लेकिन चंडिका को कि प्लास्टो से यह पहली लड़ाई थी। उसको प्लास्टो के शरीर की कठोरता का एहसास नहीं था। एक बार से उसका दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। लेकिन ध्रुव ने प्लास्टो को कमज़ोर नस ढूंढ ली थी। इसका पूरा शरीर तो बुलेट प्रूफ प्लास्टिक से ढका है, पर इसके मुंह और नाक के छेद खुले हैं। धूल का गुबार प्लास्टो की सांस के साथ अंदर घुस गया। एक छींक के साथ उसकी आंखें बंद हो गई और उसी पर ध्रुव के एक कठोर घुसे ने उसके दांतों के साथ दिमाग के हर कोने को भी हिला दिया। दूसरे घुसों ने दांतों को जड़ें उखाड़ दी और बूट की करारी ठोकर ने कुछ दांत उसके हलक के नीचे उतार दिए। प्लास्टो के मुंह से खून की फुहार उबल पड़ी। बता प्लास्टो, वरना तेरे सारे दांत तेरे पेट में भर दूंगा। बताता हूँ। ध्रुव पल भर के लिए रुका और प्लास्टो अपनी चाल चल गया। बताता हूँ। कनपट्टी पर ठोकर से ध्रुव का सिर झंझना उठा और प्लास्टो ने बला की फुर्ती दिखाते हुए उसे कोयला ढोने वाली बेल्ट के साथ कस दिया। एक स्विच ऑन हुआ और मशीन हरकत में आ गई। बेल्ट कोयले के टुकड़ों के साथ ध्रुव के शरीर को लेकर कोयला तोड़ने वाली विशाल हथौड़ी की तरफ बढ़ने लगी। ओह, मैं इन बंधनों को तोड़ सकता हूँ, पर जब तक मैं इन बंधनों को तोड़ूंगा, यह हथौड़ा मेरी हड्डियाँ तोड़ चुका होगा। मौत से बचने के लिए मेरे पास कुछ ही सेकंड है। ध्रुव का हाथ घुमा, कोयले का टुकड़ा ठक स्विच से टकराया और मशीन बंद हो गई। उसी पल ध्रुव अपने बंधनों से आज़ाद हो गया और मशीन फिर से ऑन करता प्लास्टो एक किक खाकर दूर जा गिरा और ध्रुव ने उसको दबोच लिया। गड्ढे के अंदर दहकते कोयले की लाली अंधा कर दे रही थी। गर्मी पारदर्शी खाल से सीधी प्लास्टो के दिमाग तक पहुंच रही थी और ध्रुव के शक्तिशाली हाथ उसका कंधा उतारने को बेताब थे। आह, बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। एक मिनट ध्रुव, अभी इसे मत छोड़ना, पहले मैं सच बोलने का इंतजाम करा लूँ। चंडिका ने एक बड़ा सा कैप्सूल प्लास्टो के टूटे दांतों से अंदर घुसेड़ दिया। अब इसे छोड़ दो। यह तुमने मुझे क्या खिला दिया है? यह एक जहर का कैप्सूल है प्लास्टो। इसको खाने के कुछ घंटे बाद आदमी मर जाता है तड़प तड़प कर। पर मेरे पास इसकी कार्ड भी है। नहीं, तुम झूठ। या मेरे पेट में जलन हो रही है, मेरे गले में आग लग रही है। यह जहर का पहला असर है प्लास्टो। अब सौदा सीधा सा है।
तुम हमको रोबो का पता बताओ और मैं तुमको इस जहर की काट दूंगी। रोबो उधर एक इमारत में है, कमांडर नताशा भी वहीं पर है। वेरी गुड प्लास्टो, अच्छा बच्चा है। अब आगे आगे चलकर हमको रास्ता दिखाओ। एक बार मुझे जहर की काट मिल जाए फिर तुझे सीधे यमलोक का रास्ता दिखाऊंगा। नताशा पर ऑपरेशन सफल रहा था, तुम पर यही पोशाक फपती है नताशा। हाँ पापा, मैं मूर्ख थी जो मैं कानून का साथ देने चली थी। अब मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया है। पर मुझे अब भी उसी समुद्र के अंदर तैरते अड्डे की याद आती है। मुझे भी बेटी, अब तुम मेरे साथ आ गई हो तो हम एक बार फिर वैसा ही अड्डा बनाएंगे। वैसे फिलहाल मैंने तुम्हारी खुशी का भी इंतजाम कर रखा है, आओ मेरे साथ। वाऊ, यह देखो 100 फुट लंबा और 100 फुट चौड़ा यह विशाल एक्वेरियम। इसमें मैंने खास तौर से समुद्री जीव जंतु और समुद्र का पानी मंगवा कर भरवाया है। ध्रुव और चंडिका, यहाँ खड़े होकर तुमको ऐसा लगेगा मानो तुम समुद्र के अंदर ही हो। आप कितने अच्छे हैं पापा। ध्रुव और चंडिका नताशा में आए बदलाव से अनजान थे। अब यहाँ से आगे मैं नहीं, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे बेहोशी आ रही है। यह मर जाएगा। चंडिका, तुमने इसको कौन सा जहर खिलाया है? बेकार का सवाल मत करो, वक्त कम है। बताओ आगे क्या करना है। रात का अंधेरा और गहरा होते ही ध्रुव तथा चंडिका अलग अलग रास्तों से इमारत के अंदर प्रवेश कर रहे थे। इस कमरे में अंधेरा है, यहीं से काम शुरू करना ठीक रहेगा। सबसे पहला काम नताशा को ढूंढकर समझाना है और समय कम है, इसलिए मैंने चंडिका को अलग भेज। अरे, ध्रुव ने पैर अंदर रखा और उसका पूरा शरीर पानी में घुसता चला गया। यह तो खारा समुद्री पानी है, यानी रोबो का अभी समुद्र से लगाव खत्म नहीं हुआ है। तभी ध्रुव के पूरे शरीर को एक तेज झटका सा लगा। या ध्रुव तेजी से पानी से बाहर निकला। मेरे कॉलर के अंदर कुछ रेंग रहा है। अब तक ध्रुव की आंखें अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थी। ओह, यह तो ईल मछली है जिसे अपने शत्रु को करंट द्वारा बेबस करने की क्षमता होती है। शुक्र है इसने मुझे तेज करंट नहीं मारा, वरना यह तो घोड़े को भी बेहोश कोई अंदर जा रहा है। अभी अंदर कोई चीखा था, बत्तियां जली और दोनों की आंखें फैल गई। ध्रुव यहाँ पर और जिंदा? हे भगवान, क्या सॉलिड नमूना बनाया है। यह तो रावण का भाई लग रहा है और फुर्तीला भी है। तू क्रसर के हाथों नहीं बचेगा। तेरी खोपड़ी देखकर रोबो बॉस मुझे इतना इनाम देंगे जितना मैंने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया। इसका एक बार ही मेरी खोपड़ी चकनाचूर करने के लिए काफ़ी है, पर जो जितना बड़ा होता है उतना ही जल्दी गिरता भी है। धड़ाक। ध्रुव ने क्रसर की खोपड़ी को पूरी सख्ती से दीवार पर दे मारा। कायदे से क्रसर को बेहोश हो जाना चाहिए था, पर हर काम कायदे से नहीं होता। आऊ, इसका शरीर तो लोहे से ढला लग रहा है। एक ही एक्शन में ध्रुव ने ईल को पानी सहित क्रसर के कपड़े के अंदर पलट दिया और क्रुद्ध ईल ने एक जबरदस्त झटका मारा। दूसरे झटके ने क्रसर को आधी ताकत को खत्म कर दिया और बेदम क्रसर इस बार अपने होश संभाल कर नहीं रख पाया। पर क्रसर की चीखों ने पूरी इमारत को गुंजा दिया था और ध्रुव की उपस्थिति का पता सबको लग गया था। लेकिन ध्रुव नताशा के साथ साथ ब्लैक कैट और प्लास्टो को वापस ले जाने का बीड़ा उठा चुका था। बंदूकधारियों के बीच घूमते ध्रुव पर नजरें टिका पाना भी मुश्किल था। गोलियों बंदूकों से बाहर निकलना भूल चुकी थी। तभी एक कड़कदार आवाज ने ध्रुव के हाथ थाम लिए। रुक जाओ कमांडो, वरना इस लड़की का भेजा फर्श पर बिखरा नजर आएगा। नताशा, यह तुम क्या कर रही हो? क्या तुम चंडिका को भी नहीं पहचानती? नताशा अपने दुश्मनों को कभी नहीं भूलती। सुपर कमांडो ध्रुव, जब मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो इसने मुझे भी यही जवाब दिया। ध्रुव, हा, टूप्स, बांध दो इन दोनों को खंभों से। हा हा हा। देखा ब्लैक कैट, मैं दिमागों को कैसे कंट्रोल करता हूँ। अब तुम आगे का तमाशा देखती जाओ। रोबो की अदालत में तुम दोनों को मौत की सज़ा सुनाती है, डेथ बाय बुलेट। नताशा, होश में आओ। अब पुलिस भी जान गई है कि तुम निर्दोष हो। तुमको फंसाने की स्कीम रोबो ने बनाई थी। चिल्लाते रहो ध्रुव, नताशा इस वक्त वही करेगी जो मैं चाहूँगा। रोबो यह दृश्य देखने में इतना खोया हुआ था कि वह ब्लैक कैट पर ध्यान ही नहीं दे रहा था, जिसकी उंगलियां तेजी से कंप्यूटर सिस्टम के बटनों पर फिसल रही थी। रेडी रोबोटोप्स, निशाना साधो। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक करके लाइनें गायब हो रही थी। 1 2 3। कंप्यूटर की स्क्रीन साफ हो रही थी। फायर! एक बेआवाज चमक के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन साफ हो गई। फायर! अरे, यह मैं क्या कर रही हूँ? नताशा की कड़कदार आवाज़ फिर से मुलायम हो गई। ट्रिगरों पर दबती उंगलियां ढीली पड़ गई। हम इन पर गोलियां चलाने क्यों जा रहे थे? पर यह क्या हुआ? इन पर से मेरा कंट्रोल खत्म कैसे हो गया? अरे, मेरा कंप्यूटर सिस्टम फेल हो गया। तूने मेरा सिस्टम कैसे बेकार कर दिया? इसे तो सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामर रामन ही
मैं उसी कंप्यूटर प्रोग्रामर रामन की बेटी हूँ रोबो। क्या? हाँ रोबो, वही रामन जिससे तुम बिजनेसमैन के रूप में रामाडा क्लब के स्विमिंग पूल के किनारे मिले थे, पर जब वह तुम्हारी असलियत जान गए तो तुमने उसे प्रोग्राम हथियाकर स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देना चाहा। पर डैडी उस वक्त मरे नहीं थे, वे अस्पताल जाकर मरे, पर मरने के पहले उनको एक बार होश आया था और उन्होंने एक ही नाम बोला था, ग्रैंड मास्टर रोबो आतंकवादी। उस वक्त मैं छोटी थी, जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग चल रही थी मेरी। पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या का नाम दिया। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं कानून की दीवारें से सिर मारती रह गई। कानून से मुझे नफरत हो गई अब, और मैंने बदले की मसाल खुद थाम ली। तुमको तबाह करने की मेरी इच्छा आज पूरी होगी रोबो। मेरी कई सालों की तलाश आज खत्म होगी। मेरी तलाश तेरी लाश के साथ खत्म होगी लड़की। रोबो को धोखा देने वाला आज तक जिंदा नहीं बचा। तड़ 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 ब्लैक कैट के दिल में धधकती बदले की आंख ज्वालामुखी बनकर फट पड़ी। दोनों ही एक दूसरे के लहू के प्यासे हो रहे थे और ध्रुव रोबो की तरफ बढ़ रहा था। इस बार रोबो मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा, पर यह याद रखना ध्रुव, रोबो का अड्डा खत्म करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर रोबो को शारीरिक नुकसान पहुंचाने से पहले तुमको मुझसे टकराना होगा। तभी ब्लैक कैट का बदन कॉरिडोर में आ गिरा। अरे नहीं, अरे ब्लैक कैट और उसके पीछे पीछे ग्रैंड मास्टर रोबो। तो यह लड़की तुम्हारे साथी है ध्रुव, तभी इसने तुमको लॉकअप में जिंदा छोड़ दिया और यहाँ आकर मेरा कंप्यूटर सिस्टम तबाह कर दिया। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर सिर्फ तबाही मिलती है रोबो। अगर मेरी तकदीर में तबाही लिखी है तो मैं तुम सबको तबाह करके ही जाऊँगा। बचो नताशा चंडिका। गोलियों की बौछार अपना पराया कुछ नहीं देख रही थी, पर ध्रुव के रहते गोलियाँ ज़्यादा देर तक शोर नहीं मचा सकती थी। एक सधी हुई किक ने रोबो का हथियार बेकार कर दिया और दूसरी किक ने उसे जमीन पर ला पटका। अब तेरी कोई चाल नहीं चलेगी रोबो, तेरे पर कट चुके हैं। रोबो के पर तू नहीं गिन पाएगा कमांडो। रोबो की मशीनी आंख चमक उठी। ओह लेजर किरण। रोबो ने अपनी ताकत काफ़ी बढ़ा ली है। कड़ाक। रोबो की जब दूसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाती है। प्रलय, वही जिसमें धरती पानी से भर जाती है। रोबो ने खुद ही मुझे अपनी हार का रास्ता बता दिया है। अगले ही पल ध्रुव तेजी से एक तरफ भागा। चाहे कहीं भी भाग ले कमांडो, पर अपनी मौत से बचकर आज तक कोई भाग नहीं पाया। ध्रुव भागकर एक्वेरियम वाले कक्ष में घुस गया था। अब तो नहीं बचेगा ध्रुव। कुछ क्रुद्ध रोबो की लेजर किरणें ध्रुव की तरफ लपकी, लेकिन ध्रुव के बजाय एक्वेरियम के शीशे से जा टकराई। एक भयंकर धमाका हुआ और प्रलय आ गई। पानी का भीषण रेला इमारत के दरवाजों को तोड़ता हुआ बाहर फैलने लगा। पानी के रेले के साथ हर चीज़ बहकर बाहर आ रही थी। नताशा चंडिका, पर ब्लैक कैट कहाँ है? पता नहीं। जब हम गोलियों की बौछार से बच उठे तो वह गायब हो चुकी थी। रोबो भी कहीं नहीं दिख रहा है। अब किसी को ढूंढने का समय नहीं है, भागो यहाँ से। कुछ ही पलों बाद ध्रुव प्लास्टो को लाद कर नताशा और चंडिका के साथ स्टार कॉप्टर की तरफ भाग रहा था। तुम ब्लैक कैट और रोबो को ढूंढने के लिए रुके क्यों नहीं ध्रुव? इस पथरीली सतह के नीचे दहकते कोयलों की परत है चंडिका। जब एक्वेरियम का पानी उस तक पहुंचेगा तो भाप बनेगी और वह भाप नीचे से इतनी जोर का दबाव मारेगी कि यह पूरा इलाका उड़ जाएगा। यह सब होने में कुछ मिनट ही लगेंगे। ध्रुव का अंदाजा एकदम सही था। कुछ ही मिनटों में एक कर्णभेदी धमाका हुआ, धड़ाम, और पूरा इलाका धूल में मिल गया। पर तब तक स्टार हेलीकॉप्टर सुरक्षित आकाश में था। इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि ब्लैक कैट को ढूंढने के लिए हम रुक नहीं सके। एक दुश्मन के लिए अफसोस कर रहे हो ध्रुव? ब्लैक कैट दुश्मन नहीं थी नताशा। यह मुझे तभी पता चल गया था जब मुझ पर उसने पुलिस लॉकअप में बम दागा था। वह बम सिर्फ इतना शक्तिशाली था कि मुझे कुछ देर के लिए बेहोश कर सके। ब्लैक कैट का मकसद मुझे खत्म करना कभी नहीं था, पर रोबो को वह क्यों ढूंढना चाहती थी यह बात हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ब्लैक कैट का मकसद अभी मरा नहीं था। मैंने चप्पा चप्पा छान मारा। लोबो की लाश बाकी लाशों में नहीं है, पर वह अभी मरा नहीं है, और ब्लैक कैट भी अभी जिंदा है। हम फिर मिलेंगे रोबो, और फिर राजनगर में। वाह ध्रुव, तुमने हमेशा की तरह अपना वादा जान पर खेल कर भी निभाया। पर प्लास्टो अभी तक बेहोश है, उसको तुमने क्या खिला दिया है चंडिका? एक कैप्सूल अंकल, जिसमें आधी बेहोशी की दवा थी और आधा था तेज लाल मिर्च का पाउडर, जो पेट और गले में तेज जलन पैदा करता है। समाप्त।